इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल न्यूज मैं आपको देने जा रही हूं, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ सकती है। सवाल ये, क्या शरद पवार की पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है? इन चर्चाओं को हवा मिली है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान से। संजय राउत ने दावा कर दिया है प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़कर खुद केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं। ये बड़ा दावा उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत, उनकी तरफ से किया गया। संजय राउत कह रहे हैं कि ये सरकार तोड़ने में लगी हुई है। शरद पवार ने मेहनत करके अपनी पार्टी के सांसदों को जिताया। शरद पवार हम लोगों के साथ हैं, उनकी विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती और अब प्रफुल्ल पटेल लगे हुए हैं शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में। प्रफुल्ल पटेल जी को अगर कैबिनेट बनना है तो जाकर मोदी जी के चरणों में बैठो, लेकिन उसको कहा गया है प्रफुल्ल जी को कि जो एक फॉर्मूला तय हुआ है कि 6 सांसदों के पीछे एक मंत्री पद। अजित पवार जी के पास एक ही सांसद है तटकरे, तो और 5 सांसद आप तोड़कर लेके आइए। इसलिए प्रफुल्ल साहब की ये सब क्या बोलता है उसको, एक कवायद तवायफ सब चल रहा है, तवायफ गिरी है। चलिए, थैंक यू। देखिए, संजय राउत के दावे को एनसीपी शरद पवार गुट की जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद नाम फौजिया खान, वो कह रही हैं इसमें नया क्या है, ये तो चल ही रहा है। पार्टी तोड़ने की कवायद जो एनसीपी अजित गुट की तरफ से चल रही है, ये कह रही है एनसीपी शरद गुट की सांसद फौजिया खान। संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के जो लोकसभा सांसद हैं शरद पवार गुट के, उनको तोड़ने में लगे हैं। आपको इस पर क्या कहना है, क्या ये बात सही है? मेरे पास तो ये बात आई नहीं है, लेकिन इसमें नया क्या है? फोड़ा फाड़ी तो चल ही रही है। अब देख रहे हैं कि ये 4-5 साल में क्या हो रहा है। हर जगह ये फोड़ा फाड़ी, डरा के, धमका के और कोई लालच दे के ये सब काम तो हो रहा है, तो हो भी सकता है। आपको लगता है कि आपके जो लोकसभा सांसद हैं उन्हें संपर्क किया जा रहा है दूसरे ग्रुप के द्वारा कि आप इधर आ जाइए? हाँ, मुझे भी लगता है कि संपर्क किया जा रहा है और ज़रूर किया जा रहा होगा। ऐसा मैं ऑथेंटिकली तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये काम हो सकता है क्योंकि अब तक होता आ रहा है। तो बचाव के लिए आप लोग क्या करेंगे? पवार साहब क्या करेंगे? बचाव की क्या बात है? जो पवार साहब के साथ खड़े हैं वो मजबूत खड़े हैं और हम सब पवार साहब के साथ हैं। दरअसल आपको ध्यान होगा, शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर उनके भतीजे हैं अजीत पवार अपने परिवार और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलने गए थे शरद पवार से। इसी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में अब कई तरीके के ये कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। एनसीपी को लेकर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से तो बड़ा दावा कर दिया गया है। शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता हैं संजय शिरसाट, उनका बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं दोनों एनसीपी साथ आती है तो हमें तो कोई नुकसान नहीं। ये संजय शिरसाट की तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त है शिवसेना के नेता संजय जी शिरसाट। शिरसाट साहब, राजनीति में अब कुछ भी हो सकता है, ये तो सबने देख लिया। अब अजित पवार और शरद पवार एक साथ आ सकते हैं क्या? अरे, अजित पवार और शरद पवार साहब ये रिश्तेदार हैं, चाचा भतीजे का रिश्ता है। और आज उनका बर्थडे है, अजित दादा उसके लिए गए। शायद भविष्य में वो एक आने की संभावना हो सकती है और होना भी चाहिए। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। और ये सब सबक अजित दादा ने शरद पवार साहब से लिए। एक बात है कि अगर अजित पवार और शरद पवार एक साथ आते हैं तो एनडीए की ताकत बढ़ जाती है, महायुति की ताकत बढ़ जाती है। तो आपके लिए एक इशारा होगा ना कि आपकी जरूरत अब खत्म हो गई है, कम हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी जरूरत, आपकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो सकती है। हमारी ना बार्गेनिंग पावर कम होगी, ना हमारी पार्टी को उससे कोई नुकसान होगा। वो आए या ना आए, हम जहाँ हैं वहीं हैं। शिवसेना भाजपा की युति ये 30-35 सालों की युति है, इसलिए हमको उसकी कोई चिंता नहीं। हम एक, हमारी अलग सोच विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत ही हमारा राजकारण चलता है। पॉलिटिक्स हम उसी तरीके से करते हैं। इसलिए अजित पवार, शरद पवार और ये साथ में मिलने से भी हमारे राजनीति पे कोई असर नहीं होगा। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है और जरा वैभव से ही जानते हैं। वैभव,
बिना आग के धुआं तो उठता नहीं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में साथ आ सकते हैं या टूट हो सकती है शरद पवार की बाकी बची पार्टी में, इसको लेकर अंदर की खबर है क्या? वैभव परब। जी देखिए, महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि पवार फैमिली की राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन रिश्ता उतना ही मजबूत है जितना फेविकॉल का जोड़ रहता है। क्योंकि अजित पवार ने पहले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, उसी रात अजित पवार खुद जाकर शरद पवार को मिले थे, तो लोगों ने यही कहा था कि शरद पवार भी इसमें शामिल है। अब देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार लोकसभा में जीत हुई थी, उसके बाद विधानसभा में जिस प्रकार से हाल हुए हैं, तो उस प्रकार को देखते हुए अब शरद पवार के विधायक और सांसद भी शरद पवार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आने वाले 5 साल में कुछ काम होगा नहीं है, तो अजित दादा के साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ पार्टी के लिए भी भला हो सकता है और हम जनता के भी भला कर सकते हैं। तो शरद पवार के ऊपर जो विधायक और सांसदों का दबाव है, इसको देखते हुए ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अजित पवार और शरद पवार जिस प्रकार से बातचीत चल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार की अलायंस हो सकती है, उसको देखते हुए महायुति का गठबंधन है वो और मजबूत हो सकता है। देखो, शरद पवार के सांसदों की संख्या ज्यादा है, एनडीए में अगर वो मिल जाते हैं तो सांसदों की संख्या भी बढ़ जाती है दिल्ली में। दूसरी बात, और इसी को लेकर तो संजय राउत कह रहे हैं ना कि साहब दरअसल ये पूरा का पूरा खेल प्रफुल्ल पटेल कोशिशों में इसीलिए लगे हुए हैं ताकि सांसदों की संख्या बढ़ जाए तो फिर उनको मंत्री पद मिल जाए। आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। वैभव, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।